नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, नए स्टार्टअप में निवेश के लिए आया एंजल फंड। आइए आपको बताते हैं इस फंड से रिलेटेड बातें। क्या है ये एंजल फंडिंग इन्वेस्टर्स? तो ये छोटे स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर के लिए एंजल इन्वेस्टर वित्तीय मदद उपलब्ध कराते हैं। चूंकि ये आर्थिक रूप से काफी मजबूत होते हैं, इन्हें प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर और एंजल फंडर भी कहा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि एंजल इन्वेस्टर्स एंटरप्रेन्योर के परिवार और मित्रों के बीच से ही होते हैं। ऐसा भी होता है कि एंजल इन्वेस्टर किसी कंपनी में एक बार फंड इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनी शुरुआती समस्याओं से उबर सके और मजबूती से धरातल पर उतरकर अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो भारत सरकार ने स्टार्टअप्स में निवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता और सेवा प्राप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अप्रैल 2022 में IFSCA यानी जो फंड मैनेजमेंट है रेगुलेशंस 2022 को अधिसूचित किया है। ऐसा इसलिए ताकि स्टार्टअप्स अपने प्रारंभिक चरण के लिए योजनाओं सहित फंड मैनेजमेंट से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए रूपरेखा बनाने में सक्षम हो सके। तो क्या होगा इससे फायदा? एंजल फंड स्टार्टअप्स और एंजल निवेशकों के बीच की दूरी को खत्म करने में सहायता मिल सकेगी। एंजल निवेशक स्टार्टअप पर परामर्श देने, सहायता करने और संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। आइए आपको बताते हैं IFSCA यानी फंड मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2022 की क्या विशेषताएं होगी। तो IFSCA में कोष प्रबंधन इकाई, जिसे FME बोल रहे हैं, ग्रीन चैनल के तहत प्राधिकरण के साथ एक नियुक्ति ज्ञापन दाखिल करके एंजल फंड लॉन्च की जाएगी। यानी प्राधिकरण के साथ नियुक्ति ज्ञापन दाखिल करने के तुरंत बाद निवेशकों द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए योजनाएं खोली जा सकती है। एंजल फंड मान्यता प्राप्त निवेशकों या ऐसे निवेशकों से निवेश स्वीकार कर सकेंगे या कर पाएंगे जो 5 वर्षों के दौरान कम से कम $40,000 निवेश करने की इच्छा रखते हो। एंजल फंड को इच्छुक निवेशकों से सहमति प्राप्त करने के बाद ही IFSC भारत विदेशी क्षेत्राधिकार में स्टार्टअप्स के साथ साथ अन्य विनियमित एंजल योजनाओं में निवेश करने की अनुमति भी मिल पाएगी। वहीं एंजल फंड द्वारा एक स्टार्टअप में निवेश की सीमा $15 लाख है। एंजल फंड को अपनी शेयरधारिता को कमजोर पड़ने से बचाने के लिए स्टार्टअप द्वारा फिर से कोष जुटाने के दौर में निवेश करने की अनुमति होगी, जो कुछ शर्तों के लिए अधीन होगी, यानी जिसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। ये थी बात एंजल फंड से रिलेटेड आई नियम को लेकर, जिससे ये होगा कि बाहर की कंपनियां स्टार्टअप में अपना मालिकाना हक नहीं जता पाएंगी और वो इन्वेस्टर के तौर पर रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे न्यूज पोर्टल www.nworld.com पर विजिट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।